सुनो, हम लास्ट क्लास में डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कर रहे थे। डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कर रहे थे। खुशबू इसमें सुन ले, क्या बोल रही है? सुन, बता भाई क्या बोला। चलो देखो, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर में अभी तक हमने न्यू रेशो निकालनी सीख ली थी। किसमें हमने देखा था? सेम एज रिटायरमेंट होती है। फिर हमने गेनिंग रेशो निकालनी भी सीख ली थी, ये भी सेम एज रिटायरमेंट होती है, न्यू माइनस ओल्ड। फिर हमने गुडविल भी निकालनी सीख ली थी, ये भी सेम होती है, ठीक है ना। जो बंदा गेन कर रहा होता है उसे डेबिट कर देते हैं और जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है उसे क्रेडिट। ये भी सेम ही देखी थी हमने। फिर हमने देखा था कि जो बंदा मर गया उसका अकाउंट कैसे बनेगा, उसके रिश्तेदार का। तो मैंने आपको अभी मोटा मोटा बताया था, अभी इसके क्वेश्चन करेंगे कि जो जो उसको देना है वो क्रेडिट में आएगा और जो जो उससे लेना है डेबिट में आएगा। ये अभी तक कराया था आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ये करा दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि जो मर गया है, जो मर गया है, जो पार्टनर की डेथ हो गई है, यानी कि जो डिसीज्ड पार्टनर है, जो मर गया है, उसका प्रॉफिट निकालना आसान नहीं है। आसान का मतलब उसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं होता। जो मर गया है, ऐसे समझो कि कोई बच्चा ट्यूशन की फीस दे रहा है, पढ़ता जा रहा है, फीस दे रहा है, पढ़ता जा रहा है, उसके साथ में कोई दिक्कत नहीं है अकाउंट्स बनाने में। लेकिन कोई बच्चा बीच सेशन में मर गया, तो उस केस में उसकी फीस कितनी आई, उसे कितनी वापस करनी है, क्या है क्या नहीं है, समझ रहे हो। मान लो कि रचित मर गया और अब मैं जब इसकी क्रिया में गया, तो यार अंदर से हमारी चुको, इसकी जब मैं क्रिया में गया तो इसके घर वालों से मेरी कैसे बहस होगी कि हाँ अभी ये मरा है जुलाई 25 को, मान लो 26 जुलाई को मरा है, तो अप्रैल मई जून जुलाई के 26 दिन, तो इसके मैं ठीक है ना, तो इसके घर वाले कहेंगे 4 दिन हमारे जुलाई के भी बचे हुए, उसके पैसे भी वापस करो, समझ रहे हो। तो वो गुस्सा हो रहे हैं कि भाई 4 दिन के पैसे वापस करो वगैरह। तो कहने का मतलब ये है, मैं इस रचित की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे रचित की बात कर रहा हूँ। सुनो, तो डिसीज्ड जो मर गया उसका प्रॉफिट निकालने में पंगे होते हैं। ध्यान से सुनना क्या पंगे होते हैं। एक तो होता है कि भैया, क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया था कि न्यू शेयर नॉट गिवन, अगर आपको न्यू शेयर गिवन नहीं है, और एक है कि आपको न्यू शेयर गिवन है। तो अभी तक हम यहां तो पहुंचे ही नहीं कि न्यू शेयर गिवन हो। तो अगर आपको न्यू शेयर गिवन नहीं है, तो मैंने आपको सिखाया था इस केस में एंट्री क्या होती है, P&L सस्पेंस डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर। मैं एक बार ये एंट्री रिवाइज करा देता हूं। जो पार्टनर मर गया उसको प्रॉफिट देंगे तो क्रेडिट करेंगे ना, जिसका भी भला करना हो तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। और P&L तो डेबिट होता ही है, लेकिन यहाँ सस्पेंस क्यों आ गया, मैंने बताया था, क्योंकि हमें पता नहीं चल पा रहा, वो भी बीच में ही मरा है, तो हम अंदाजा लगा रहे हैं। हम क्या लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। तो ये मैंने अभी तक आपको सिखाया था। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट निकालना ही है, ये प्रॉफिट निकालना ही है, तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा। क्या वो बंदा सोचो, अगर ये बंदा है और ये बीच ईयर में मर गया, बीच मिड ईयर में मर गया, ये अगर ये 20 साल में मर गया, तो अभी क्या इस साल का प्रॉफिट निकल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पिछले साल को बेस बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, लास्ट ईयर को बेस बना के काम करेंगे, समझ लो। मान लो कि कोई आज मर गया, श्रेया, ठीक है। अब इसके घर वाले इसके बारे में बात करेंगे, अगर अगर इसके घर वाले इसके बारे में बात करेंगे, क्या वो 12th के मार्क्स को बेस बना पाएंगे, नहीं ना। सुनो, वो 12th के मार्क्स को बेस नहीं बना पाएंगे, वो बेस बनाएंगे 11th के मार्क्स को, कि हाँ हमारी बड़ी बच्ची बड़ी अच्छी थी, बड़ा पढ़ती थी, अच्छे मार्क्स आते थे। 12th की वो बात नहीं कर सकते। यहाँ पे भी हमें लास्ट ईयर को बेस बनाना पड़ेगा, सुन रहे हो। लेकिन कई, अब सुनो, अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, इसके लिए कृपया हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग देखें, इसके लिए आप हमारी पुरानी रिकॉर्डिंग देखें।
आज का काम जो हमें करना है, दिलवीन लाइनें मत मारो पीछे, इधर देखो। दिलवीन लाइन मत मारो पीछे, इधर देखो। चलो ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते आप, गुस्सा आ जाएगी वो। चलो अब मेरी बात सुनो, देखो सुनो, बकवास बंद कर लो। अब तू देख ले, तेरे ज्यादा खुश मिजाज हो जाती है एक दिन पढ़ के, ठीक है। इधर देखो, अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। बिल्कुल आराम से, हौले हौले आराम से, सबको समझ में आएगा। ध्यान देना इधर, ए बी और सी तीन पार्टनर है। ये लिखना समझा रहा हूं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि गिवन करके लिख सकते हो कि ये गिवन है। ए बी सी पार्टनर है और इनकी रेशो क्या है? 2:1। हाँ इसमें हो जाएगा, 2:1 रेशो, छोटा लिखना लेकिन 2:1 रेशो है, ठीक है। ए बी सी 2:1 रेशो है। सी मर गया, कब मरा? 30 जून को सी मर गया। और हमें, बैठ जा चुपचाप, चुपचाप बैठ जा, पानी पीने आप। चलो देखो, हाँ सी मर गया। अब हुआ क्या, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 1 लाख है और 10 लाख है। आप अगर यहां नोटिस करो ना, ये 31 मार्च 2023 के प्रॉफिट और सेल दे रखे हैं आपको, यानी आपको लास्ट ईयर का, यहां देख लो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना गिवन है? 1 लाख। हाँ बेटा पहले मैं यहां तक पहुंचा नहीं हूं, अभी यहां तक आ जा, ठीक है। और लास्ट ईयर की सेल्स कितनी है? 10 लाख। अभी हमें लास्ट ईयर का डाटा क्यों दे रहा है? लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल्स, और फिर कह रहा है कि जब तक वो जिंदा रहा 2023 में, तो सेल्स कितनी हुई? 1,50,000। बेटा 2 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर लो। सेल्स हुई 1,50,000। आपको ना ये समझना होगा कि यहां कांड हो चुका है। देखो कैसे, ए बी सी पार्टनर थे, ए बी सी पार्टनर है। अब दिक्कत ये हो गई कि सी की डेथ हो गई 30 जून को। 30 जून तक कितनी सेल हुई है? अप टू 30 जून तक कितनी सेल हुई है? 1.5 लाख की हुई है। और हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट और सेल्स दे रखा है। ये पता है क्या कहना चाह रहा है आपको? ये आपको कह रहा है, अब आपको क्या इस साल का प्रॉफिट पता है क्या? ये बताओ, इस साल का प्रॉफिट आपको नहीं पता। क्या पता है आपको प्रॉफिट? लेकिन अगर आप प्रॉफिट कितना परसेंट होता है आप निकाल लो। कितना परसेंट प्रॉफिट होता है बेटा? पिछले साल कितने का प्रॉफिट हुआ था? 1 लाख। और पिछले साल सेल कितने की हुई थी? तो इंटू 100, यानी अपन ने पिछले साल कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया था? ऐसे करके हमने निकाल लिया कि अगर हम पिछले साल 10% कमाया था तो हम इस साल भी 10% ही कमाएंगे। जैसे मैं बोलूं है बेटा, ऐसा है, एक अंदाजा तो लगाना पड़ेगा ना, एक अंदाजा तो लगाना पड़ेगा ना। ऐसे ही हो, मान ले इसके 10th में आए थे 40%, और मैं क्या मानूंगा 12th में भी कितने ही लाएगी? अगर नहीं पता मुझे तो यही बोलूंगा 40 के आसपास ही लाएगी। समझ रहे मेरी बात? ये थोड़ा मैं बोलूंगा बेटा तेरे पिछले में 40 है तो इस बार तो तेरे 100 पक्के। तू भी कहेगा सर कैसी बातें कर रहे हो? पिछले साल अगर कुछ नहीं पता तो पिछले साल जो हुआ था, अच्छा ऐसे समझ, कहीं चोरी होती है तो सबसे पहले किसको पकड़ती है पुलिस? जो पहले भी चोर रह चुके होते हैं, क्रिमिनल्स को ही पकड़ती है। कहीं मर्डर हो जाता है ना, तो सबसे पहले जो मोहल्ले के 20 गुंडे होते हैं ना, उन्हीं को पकड़ के डंडे मारते हैं कि तुम में से किसी ने किया इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 10% प्रॉफिट ये पिछले साल का प्रॉफिट कैसे निकल, पिछले साल की परसेंटेज कैसे निकली? पिछले साल के प्रॉफिट को पिछले साल की सेल से डिवाइड कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम निकाल लेंगे कि भैया अगर पिछले साल इतना था तो इस साल का प्रॉफिट कितना है, खुद सोचो। इस साल प्रॉफिट कितना होगा बताओ? 1,50,000 का कितना परसेंट? 10%। कितना आ गया? 15,000। बस, कितना आसान था।
ये तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा हुआ है पूरा, तो हम कह देंगे 15,000 आ गया। तो अब आप निकाल लो कि इसका शेयर कितना हो गया, सी का शेयर कितना हो गया, बताओ। सी का शेयर हो गया 15,000 इंटू 1/5। लो जी, खत्म क्वेश्चन। इससे आसान क्या ही होगा। मेन सॉल्यूशन तो आपका सिर्फ इतना सा है, ये देखो, पहले आपने 10% निकाल लिया, फिर आपने ये कर लिया। हाँ बेटा, प्रॉफिट अपन सेल ही करेगी ना, बताओ। और पेपर में फ्री के मार्क्स मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन के। ये पॉइंट मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि इस बुक में वही क्वेश्चन डाले हैं जो पेपर के होते हैं। पेपर का क्वेश्चन है पूरा। जल्दी जा, रुक जा, ओए ओए ओए, ये पर लग देख के क्या लग रहा है, पीला। एंट्री पूछी नहीं, पूछ ले, एंट्री कर ले, पी एंड एस सस्पेंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। चलो, एंट्री क्या हो जाएगी, एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट रुक जा। सुनो, एंट्री क्या होगी, पी एंड एल सस्पेंस टू सीज कैपिटल। कितना आसान है, 3,000 3,000। बेटा वो अभी बंद करेंगे, उसके रिश्तेदार को पैसा देंगे। सब, जब तुमने बैंक में भी अकाउंट खुलाया है ना, तेरे पापा या मम्मी ने, तो उसमें लिखवाते हैं कि अगर कल को आपको कुछ हो जाए तो किसको पैसा देना है। क्या बोलते हैं आपको, नॉमिनी। नॉमिनी, मान लो कि कोई हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ का नाम लगा देता है, तो वो होती है नॉमिनी, और हस्बैंड और वाइफ का जो साथ में मिलके होता है वो होता है नोनी। हमें समझ ही नहीं आया कुछ। जो हस्बैंड की वाइफ होती है नॉमिनी, और साथ में जो मिलके होता है उसे क्या बोलते हैं, नोनी। चलो, हो गया, हाँ तक याद हो गया। रिकॉर्डिंग में कुछ बचा है कि जो अब रह जाएगा, कुछ बचा है क्या? अच्छा, ओए क्या कर रहा है, तू चपड़ासी है क्या? पानी जो खुद खुद लाए, खुद लाए लोग तुम्हें खुद जाना चाहिए, दिमाग खराब कर रखा है। किसी को मैं टीचर होकर नहीं बोलता किसी को। चलो, पी एंड एस बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है कि यहाँ पे 3/12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। भैया 3 महीने का लेना है ना हमें तो। हाँ, क्योंकि वो तो हमने ऑलरेडी 3 महीने का लिया है। अगर मैं पूरे साल का प्रॉफिट ले रहा होता तो मैं 3/12 करता ना, ये तो ऑलरेडी 3 महीने का ही लिया है। अच्छा लगा ये क्वेश्चन? मतलब कहने वाला आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, पिछले साल का प्रॉफिट, ओए बैठ जा, पिछले साल का प्रॉफिट और पिछले साल की सेल से एक सडेली रेशो निकालनी है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इस बारी की सेल से, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। आओ जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, आओ इधर देखो, ये क्वेश्चन है, प्लीज सी हियर, सुनो भाई, इधर देख ले। दिनकर, नवीता, वानी आर पार्टनर 3:1 रेशियो, डी एन वी। नवीता की डेथ हो गई 30 जून, बड़ा मनहूस दिन है, बड़े बंदे मर रहे थे। नवीता की डेथ हो गई 30 जून को, और उसका प्रॉफिट जो है फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन द सेल ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है भाई, भाई सेल के बेस पे कह रहा है, 6 लाख की सेल हुई है, सुन रहे हो, यानी आपको करंट ईयर की सेल दे दी। कितनी करंट ईयर की सेल दे दी? 6 लाख। कितनी दे दी? सुनो, कह रहा है नवीता डाइड 30 जून, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटर वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। 30 जून तो उसी पीरियड की बात कर रहा है ना वो, अप्रैल में जून की। 6 सेल 6 लाख की हो गई। अब और तो और, आपने पिछली बार जो रेट निकाला था
कैसे निकाला था? लास्ट ईयर का प्रॉफिट अपॉन में लास्ट ईयर की सेल इंटू 100। उसने इस बार दे ही दिया 10%। 10% आपको दे दिया, और बताओ और क्या करोगे? 10% आपको दे दिया तो यानी प्रॉफिट कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 6 लाख। बेटा पिछली बार जो तूने परसेंटेज निकाली थी ना, वो तुझे दे दी, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 60,000। लेकिन क्या यही प्रॉफिट, ये तो फर्म का प्रॉफिट आया है, तो किसका शेयर निकालना है अभी? कौन बनाए? एन का शेयर 2/6। लो जी, इससे आसान क्या हो सकता है? आसान है ना बेटा? लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल है ना फॉर्मूला, इनटू 100। पिछले क्वेश्चन में किया नहीं था तुमने? लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन, बस वही मैं कह रहा हूं कि इस बार ये आपको 10% ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन। 10% को ऑलरेडी दे दिया, कुछ करना क्या है? इस साल के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करो। ये ऐसे क्वेश्चन 9th की क्लास में चले जाओ मैथ्स में, उसमें भी नहीं आते ऐसे क्वेश्चन पेपर में। उसमें भी कुछ हाइट एंड डिस्टेंस ये वो करके उल्टे सीधे क्वेश्चन होते हैं, इसमें तो मजाक चल रहा है। बस P&L सस्पेंस डेबिट टू एंड्स कैपिटल अकाउंट। अभी मैं 6 सितंबर तक बिजी हूं, अदरवाइज तो अभी मैं YouTube पे आने वाला हूं सितंबर से प्रॉपर तुम्हारे लिए। पता है कैसी रिवीजन वीडियोस बनेगी? एक तो प्रॉपर चैप्टर खत्म जैसे, फिर बनेगी एक वीडियो 1 घंटे में चैप्टर खत्म, और पता है कौन सी वीडियो बनेगी? 15 मिनट में चैप्टर खत्म। 15 मिनट में चैप्टर पता किसके लिए होगा? अब जैसे समझो कि तुम्हारी है, तुमने पूरी वीडियो तो तुम अभी देख रहे हो, अब तुम्हारा पेपर 2 दिन बाद है, तो तुम 1 घंटे की वीडियो देख लोगे, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट से, ठीक है, और मेन क्वेश्चन करा दूंगा। और 15 मिनट की क्या होगी कि फटाफट से, जैसे किसी का पेपर है तो क्विक रिव्यू दे देना कि कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, तो पूरा का पूरा अब सारा कुछ। हाँ कब? 2 साल मैं तो मुझे जानती नहीं थी। यू डिडंट नो मी 2 years बैक। नहीं, दिखाओ दिखाओ। हाँ दिखाओ, ऐसे बिना प्रूफ की बात नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 6। सर के रीजंस। सुनो, मेरे छोले कुलचे की दुकान है, लड़का गाँव गया हुआ है, प्याज काटने होते, टमाटर काटने होते। सुनो क्वेश्चन नंबर 6। आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस एग्जाम्स। सुनो, मतलब इसके लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत इनफ टाइम है। सुनो, मनोज, राकेश, आया यार 6 कर लिया। ये टॉपिक ही अलग है, तो मैं अभी कैसे करा दूं? ये टॉपिक ही अलग है। सुनो भाई, आओ अब इधर देखना, 7th क्वेश्चन पे आइए। डाल दूंगा। सुनो, 8th करेंगे पहले, 8th करेंगे पहले, डाल दूंगा को, डाल दूंगा को। 8th अखिल, विक्रम और चारू, ए बी और सी 3:1 रेशो है। क्या रेशो है? 3:1। 3:1 रेशो है, ठीक है। विक्रम मर गया 30 सितंबर को। कब मरा? 30 सितंबर को विक्रम मर गया। कौन? बी, ठीक है, बी मर गया। ओए उधर देख ले, कुछ बोल रहा था तू, हिमांशी पता नहीं क्या बोल रहा था। ओए अगर तूने गाने चला रखे हैं ना तो गलत बात है क्लास में, ये गलत बात है। क्लास चल रही है, 1 घंटा भी तुम उसके बिना नहीं रह सकते। चलो 30 सितंबर 2022, लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द काउंटिंग ईयर। सुनो, लॉस हो रखा है इस बार। कितना लॉस हो रखा है? 3,60,000। ओ तेरी, इस बार तो क्या हो रखा है? लॉस। अच्छा, अखिल एंड चारू डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। तो ये लॉस आ गई, इसमें तो नई रेशो आ गई। तो इस क्वेश्चन को सॉरी गलती से स्टार्ट कर दिया।
पहले 7 कराना है फिर 8 कराना है। तो यार मेरी बात सुनो, एक्चुअली कराऊंगा 8, अभी करा के भेजूंगा, लेकिन यार मुझे कंसेप्ट समझाना पड़ जाएगा दोबारा। सिमिलर क्वेश्चन तो करा दो ना पहले। सुनो, 8 भूल जाओ, सब बच्चे भूल जाओ, 8 कभी देखा ही नहीं था, कभी कुछ है 8 कभी हमें मिला ही नहीं था। जैसे अपने एक्स को भूलने की कोशिश करते हैं, भूल जाओ वो रातें, ओ सॉरी वो क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। 7 इतना सच नहीं बोलना था। आभा, बीना और चंदा, ए बी सी, 3 पार्टनर हैं और रेशियो है 5:3:2। आभा की डेथ हुई 1 जुलाई को, जो भी है यार। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट, कह रहा है उसके रिश्तेदार को प्रॉफिट देना है वही टिल द कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इमीडिएट प्रीवियस। इस लाइन से कंफ्यूज मत होना कभी भी, बस सेल्स की बात पढ़ो, सेल्स सही है। सेल फॉर द 31, यानी पिछले साल की सेल कितनी है 12 लाख, पिछले साल का प्रॉफिट कितना है 3 लाख। सेल शो ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20%, परसेंट ऑफ प्रॉफिट रिमेन्स द सेम। तो अब आपको निकालना क्या, आप देखो पहले एक बात समझो, पहले निकालते हैं प्रॉफिट की परसेंटेज निकालते हैं। बताओ कितना है प्रॉफिट परसेंटेज, कैसे निकाला। सुनो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, पहले हमें चाहिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर की सेल्स इन 200 कितना हुआ। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 3 लाख। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 3 लाख, लास्ट ईयर की सेल्स बताओ कितनी है 12 लाख। परसेंटेज बताओ कितना आया, 25% आ गया आपका, 25% आ गया जी। बोलो भाई 25% आ गया, बोलो हाँ या ना पहले यहां तक। लेकिन इस बार पता क्या हो गया, सुनो ओए, उसके तूने रिश्ता करना है उससे, जो बड़े क्वेश्चन में उससे उसकी कास्ट पूछ रही है, क्या है वो क्या नहीं है। सुनो 25%, ओए 25% आ गया, बोलो हाँ या ना। 25% आ गया, तो पागल है तू, पता होना चाहिए। अभी तक कुछ हुआ इसमें नया, जब रात को 4 बजे तक फोन चलाएगी मेरे से पूछना 5 बजे तक, तो फिर कैसे काम चलेगा। गेम खेल, गेम तेरी कौन सी चल रही है मुझे पता ही है, वो गेम तेरे घर पे पता चल गया ना, तो बस सुनो सुनो, ये क्वेश्चन खत्म होता है, टॉपिक खत्म हो जाएगा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट पढ़ ले यार इधर, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, तुम बकवास करते रहो, मैं कह रहा हूँ 2 मिनट दे दो, क्वेश्चन खत्म करने दो। लास्ट ईयर का प्रॉफिट और लास्ट ईयर की सेल्स आ गई, बोलो हाँ या ना। इस बारी क्वेश्चन में पता है कई बार टफ क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके लिए करा रहा हूं, ये 25% आ गया, ठीक है। अब जब 25% आ गया, लेकिन इस बारी हमारे साथ कर दी दिक्कत, पता है क्या दिक्कत कर दी, इसे बंद कर दे, जो भी बज रहा आईफोन एंड्रॉइड के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। सुनो 25% आ गया, अब इस बारी हमारे साथ दिक्कत क्या हो गई कि इसने करंट ईयर की सेल्स ही नहीं दी, लेकिन चलो इसने एक बात अच्छी बता दी कि सेल्स जो है 20% बढ़ गई है। इसने क्या बता दिया कि सेल्स, इसने बता दिया कि सेल्स 20% बढ़ गई है, यानी हम कह सकते हैं कि करंट ईयर की सेल्स कितनी होंगी 12 लाख। 12 लाख तो रहेगी रहेगी, इसका मैं 120% कर दूं डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है, या तो मैं 20% निकाल के इसमें ऐड करूं, क्या करूं, या डायरेक्ट 120% कर दूं, तो कर तो दिया 120%, 120/100 ही तो होता है वो। हाँ ये आ गया 14,40,000, बोलो 20% बढ़ाना है ना यार, तुम कैसे चाहते हो, क्या मैं 12 लाख लिख के उसमें 20% ऐड करूं क्या, नहीं चाहिए, बात तो क्लियर है। 12 लाख का 120% कर दिया, ये आ गया 14,40,000।
लेकिन बेटा ये तो पूरे 12 लाख तो पूरे साल की सेल थी ना, तो हमें इसे इससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? जितने टाइम वो जिंदा रहा है, 3 महीने। समझ रहे हो? अब तुम कहोगे सर पिछली बार 3 महीने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था? अबे वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो 3 ही महीने की थी। हाँ, इस बार ये तो इधर देखो 3,60,000 आ गया। बताओ करंट ईयर सेल्स आ गई। मेरे से अभी फालतू बात नहीं करी, इस क्वेश्चन के बाद बात करिए बकवास। प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट कितना आएगा बताओ? 3,60,000 का कितना परसेंट? 25%। और अब इसका शेयर निकाल लो डायरेक्ट। 5/10। तो किसके निकालना है? किसका शेयर निकालना है? आभा। आभा। हाँ। आभा का शेयर कितना आ गया? 5/10। कितना? 5/10। 5/10। बस खत्म। तो एंट्री क्या होगी बताओ जल्दी। अबे 3 लाख ये आया ना 90,000। एक मिनट, P&L सस्पेंस आभा एंट्री हो जाएगी अभी 45,000 45,000। अब बोलो क्या करें? 12.5 1,20,000 बेस की सेल्स थी, इसलिए हमने वो किया। देख और उसका एक्चुअली क्या है, इस बारी जब तूने सेल निकाली है ये पूरे साल की थी ना, तुझे कितने महीने की चाहिए? नहीं, ये नहीं कह रही मैं। 1/20 हमने क्यों उठाया? क्या दिक्कत हो गई तेरे को फोन में? चलो ओए अब ज्यादा ड्रामा मत करेगा। देखो बता दो। सुनो, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। हुआ क्या? लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स चाहिए होता है। ये हमने कर लिया जैसे हम करते थे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई? लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल्स करते थे, इतनी बात समझ में आ गई? अब हुआ क्या? करंट ईयर की सेल्स हमें गिवन नहीं है, तो हमने निकाल ली पहले 120% करके। फिर जो करंट ईयर की सेल आई है उसका कितना करेंगे? मैं काम करता हूं, ये तो तुमने नोट कर ही लिया होगा जिसने करना है। मैं तुम्हें एक बार शॉर्टकट भी बताता हूं सीधा। नहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूं कि सुनो, करंट ईयर की सेल तो आपने निकाल ली। करंट ईयर सेल कितनी आई? 12 लाख इंटू 120%। बोलो 14,40,000। मैं डायरेक्ट तुम्हें कंफ्यूजन दूर करता हूं। आभा का शेयर कैसे निकलेगा? 14,40,000 जो थी वो पूरे साल की सेल थी, उसको पहले 3/12 कर दिया। क्या कर दिया? 3 जुलाई में मरा ना, अप्रैल मई जून, और इंटू फिर कर दिया प्रॉफिट कितना है 25% से, और इंटू कर दिया उसका शेयर कितना है। आभा का शेयर कितना है? 5/10। देख ले भाई, ये देख ले यार। तू सोच, अगर अप्रैल जितने टाइम जिंदा रहा है उसका प्रॉफिट देगा ना, जितने टाइम जिंदा रहा उसका प्रॉफिट देगा ना। अप्रैल में जून का देगा ना फिर प्रॉफिट, तो 9 महीने का क्यों देगा? अप्रैल में जून, समझ गया? अगर तेरी बंदी का ब्रेकअप तेरे से 1 जुलाई को हुआ तो हाथ पकड़ने की अथॉरिटी कितने टाइम तक रही? 3 महीने रही ना, कि 9 महीने भी थप्पड़ पड़ेंगे? आंसर बताओ। घर की आशिक बोलेंगे। आंसर बताओ, आंसर बोलो। अबे आंसर बोलो। 45,000। समझ में आया? अब ये रचित समझाएगा पूरा। रचित ये क्या है? ये 14,40,000, ये 14,40,000 है। ओए ये 14,40,000 आ गया। ये 3/12 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 3 महीने खुंदक मुझे तब से पीछे वालों पैर थी, तू पास दिख गई बस। 3 महीने 25% क्यों किया? 25%। और 5/10 क्यों किया? सही है, अच्छी है ना, अच्छी है कर रही है उसको। 45,000 आ गया। चलो 5/10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? रिकॉर्ड हो गया तो क्या है? तो कैमरा भी ऑन है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8,
आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगर तुम अब तुम्हारे ऊपर है कि अपना कुत्ते जैसा मुंह कितनी देर तक सब बंद रख सकते हो, ठीक है। 8th क्वेश्चन, इधर देखो, अब सुनो। अब होता क्या है बेटा, अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें क्या होता था, रेशो चेंज नहीं होती थी। इस बार क्या बोल रहा है कि रेशो क्या हो गई, चेंज हो गई। इस बार चेंज हो गई रेशो। वही पी ए की एंट्री होती है, पी एंड एल सस्पेंस पार्टनरशिप। पर पूरा ध्यान से पढ़ना। अबे पहले ए बी सी था, ए और सी की 3:2 हो गई। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पॉइंट ये है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालते हैं, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ए और सी, तुम सबने मेरे को जितनी खुंदक दिलाई थी ना, बेचारी इसकी पिटाई होगी उस चक्कर में, इसकी कोई गलती भी नहीं थी। सबसे पहले तेरी तू डिजर्व करती है, ठीक है, जितना तू बोलती है ना। 3/30, 30 एलसीएम, 7/30। गेनिंग रेशियो क्या आ गई, 3:7। बोलो गेनिंग रेशियो आ गई 3:7। अब ये बताओ कि जो इसमें रेस से इसमें सेल वेल का कोई काम नहीं होता। सुनो, कह रहा है लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज 360। यानी इस साल कितना लॉस हुआ है अभी तक, 3,60,000 का। कितना लॉस हुआ है, 3,00,000। मरा कौन है, बी। तो लिखो बी शेयर इन लॉस। बेटा इस साल 3,60,000 का लॉस हुआ है, और इनटू में बी का शेयर कितना है, 2/6। कितना हो गया, 1,20,000। 1,20,000 हो गया। कितना हो गया, 1,00,000। बस कुछ इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता। इस केस में क्या करना होता है, सुनो सुनो, प्रॉफिट होता तो पता है मैं क्या एंट्री करता, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। लेकिन क्या है इस बारी, लॉस है तो मैं क्या एंट्री कर दूंगा, सैक्रिफाइस टू गेन। तो बताना सैक्रिफाइस किसने किया है, सैक्रिफाइस तो बेचारे किसने किया है, मरने वाले ने। तो बीज कैपिटल डेबिट टू ए टू सी, यहां आ जाएगा 1,20,000। इसे बांट देंगे गेनिंग रेशो में, गेनिंग रेशो होती है 3:7। गेनिंग रेशो 3:7 है ना। आपको पता है, आप इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रहे, और लोग बेचारे कुत्तों की तरह पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन करते रहते हैं। तुम्हारे सामने सिर्फ 8 क्वेश्चन है, तुम्हारे में दम है तो इनको कर लो। अब मैं तुम्हें ना, अभी 5 मिनट बचे हुए हैं, मैं तुम्हें डेथ ऑफ अ पार्टनर में प्रॉफिट वाले कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो निकाल के दिखा रहा हूं सीबीएसई में, ठीक है। प्रॉफिट वाले कौन से क्वेश्चन आए हुए, तो एक बार मैं इसे रोक रहा हूं, रोक लो इसको, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूं